कई बार पेशेंट इनफर्टिलिटी के लिए या किसी और प्रॉब्लम के लिए या एज अ रूटीन हेल्थ चेकअप जो है पेशेंट टेस्ट कराते हैं और उनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई आ जाता है। तो नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम होता है या इतना होता है, 20 नैनोग्राम पर एमएल होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होता है तो फिर पेशेंट के लिए थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है कि जब वो अपने डॉक्टर को दिखाते हैं। अब सपोज जो है किसी का प्रोलैक्टिन लेवल जो है 150 नैनोग्राम पर एमएल आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी जिस भी डॉक्टर फिजिशियन को या गायनेकोलॉजिस्ट को वो दिखा रहे हैं, तो एक वो फिर डाउट रेस करते हैं कि ये कोई जो पिट्यूटरी ट्यूमर है कहीं उसकी वजह से तो नहीं है। तो नॉर्मली जो है जो हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो देखते हैं, तो जो प्रोलैक्टिनोमास जो होते हैं यानी कि प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, उसमें प्रोलैक्टिन लेवल जो है नॉर्मली 500 600 या इवन कई बार तो इन्वेजिव प्रोलैक्टिनोमास में तो 1000 से भी ऊपर होता है। लेकिन जब ये बॉर्डर लाइन प्रोलैक्टिन लेवल होता है, सपोज किसी का 80 है, किसी का 140 है या 160 है, तो ऐसे पेशेंट में फिर डाउट आने लगता है कि इसका रीज़न क्या है। क्योंकि कुछ नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं जो कि स्टॉक इफेक्ट से उनमें प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होता। नॉर्मली ऐसे अगर पिट्यूटरी नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर अगर है, तो उसमें जो प्रोलैक्टिन लेवल हम देखते हैं वो 250 300 या 400 मैक्सिमम ऐसे रेंज में होता है, बट कई बार जो है ये 100 की रेंज में भी होता है। तो ऐसे पेशेंट में हमें जो पिट्यूटरी ट्यूमर रूल आउट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हैं या वॉमिटिंग को रोकने के लिए मेडिसिन है, या जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो मेडिसिन है, और इसके अलावा कुछ एसिडिटी की मेडिसिन है कि जिनसे भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम जो है पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेते हैं कि वो कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे। अगर ले रहे होते हैं तो उसको स्टॉप करके हम रिपीट प्रोलैक्टिन लेवल कराते हैं। और कई बार थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से भी जो है प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी रूल आउट करनी ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन लेवल फिर भी अगर कम नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली एक एमआरआई ब्रेन कराना फिर मस्ट हो जाता है। और पेशेंट कई बार जब एमआरआई ब्रेन कराता है तो उसमें एक डाउटफुल जो है एक पिट्यूटरी एडिनोमा की क्वेरी आ जाती है कि या कोई सिस्ट आ जाती है, जिसका कि साइज़ अराउंड 8 mm 9 mm या 11 mm होता है, और पेशेंट बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमें जो है ब्रेन में ट्यूमर हो गया। तो जो ऐसी इंसिडेंटल फाइंडिंग वाली जो चीज़ें हैं कि जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल 100 या 120 रेंज में है, और पिट्यूटरी ट्यूमर में कोई डाउटफुल लीजन है जिसका कि साइज 8 mm 12 mm या 10 mm की रेंज में है, तो इसमें बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो है ये पिट्यूटरी ट्यूमर्स अगर होते भी हैं तो मैक्सिमम टाइम जो है रत्केस क्लेफ्ट सिस्ट होते हैं, जो कि इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और मैक्सिमम टाइम ये एक डेवलपमेंटल एनोमली होती है जो कि लाइफ लॉन्ग सेम ही रहती है। कुछ केसेस में ये इसका साइज बढ़ने लगता है तो सिम्टम आने लगते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ही माइक्रो एडनोमस नॉन सिक्रेटिंग माइक्रो एडनोमस होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टेबल ही रहते हैं, और रिपीट एमआरआई में भी उनका साइज नहीं बढ़ता। तो ऐसे पेशेंट में अगर हमें ब्रेन के हम चीज़ें या ड्रग हिस्ट्री रूल आउट कर लें, थायराइड की प्रॉब्लम रूल आउट कर लें, और फिर भी उनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा रहता है, तो हफ्ते में कुछ आपको 1 या 2 मेडिसिन लेनी होती हैं जिनसे कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। तो प्रोलैक्टिन लेवल की एक्सेस की वजह से जो सिम्टम आते हैं, जैसे कि ग्लैक्टोरिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ या डिस्चार्ज, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज जो है, वो सब भी इन मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो अगर प्रोलैक्टिन लेवल आपका हाई है तो बहुत घबराएं नहीं। मैक्सिमम टाइम ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग ही निकल के आती है कि ब्रेन ट्यूमर जो है जनरली अगर प्रोलैक्टिनोमा में अगर हम सस्पेक्ट करें, या तो थाइरोन से ऊपर हो, सिक जो हार्मोन सिक्रेटिंग प्रोलैक्टिनोमा है, या फिर अगर ये 300 400 या 500 की रेंज में है, तो ये नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडेनोमा हो सकते हैं। और उस केस में अगर ट्यूमर छोटा है तो हम सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं। धन्यवाद।